नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज नववर्ष है और आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और साथियों, हम चलिएगा आज देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। आज गद्य साहित्य को हम पढ़ेंगे। ठीक है, गद्य साहित्य को हम देखेंगे। और गद्य साहित्य में साथियों सबसे पहले हम जिस विधा की शुरुआत करेंगे तो वो आज साथियों हम करेंगे उपन्यास विधा। ठीक है, उपन्यास विधा को आज हम पढ़ेंगे और ये सभी महत्वपूर्ण जो बिंदु उपन्यास विधा से बनेंगे उन पर हम साथियों चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उपन्यास विधा में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं और जो आपकी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है उन सब के लिए हम देखेंगे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास। क्या पढ़ेंगे? उपन्यास पढ़ेंगे। और उपन्यास पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथियों उपन्यास समझते हैं। देखिए, अगर हम उपन्यास को शाब्दिक अर्थ के तौर पर देखें, ठीक है, उपन्यास को शाब्दिक अर्थ के तौर पर देखें तो उसमें हम देखेंगे कि उपन्यास का जो शाब्दिक अर्थ है, देखते हैं कि उपधन न्यास, इसका विच्छेद है उपधन न्यास। ठीक है, और उपमाने हम कह सकते हैं समीप। उपमाने क्या होता है? समीप होता है। और न्यास का अर्थ हम लेंगे तो धरोहर। न्यास माने होती है धरोहर। ठीक है, माने उपन्यास का अर्थ क्या हो जाएगा शाब्दिक अगर हम देखते हैं तो? ठीक है, पास में रखी हुई धरोहर। ठीक है, पास में रखी हुई धरोहर हो गया इसका अर्थ। ठीक है, धरोहर या वस्तु हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यह उपन्यास जो विधा है तो साथियों यह उपन्यास विधा हमारी जो विधा है उपन्यास, यह साथियों साहित्य की सबसे आधुनिक विधा है। कौन सी विधा है? आधुनिक, सर्वाधिक आधुनिक विधा जो है गद्य साहित्य की वो आपकी उपन्यास है। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें तो कहेंगे कि यह जो कहानी की तरह, जैसे अगर हम बात करते हैं तो कहानी की तरह जीवन की सिर्फ झांकियाँ प्रस्तुत नहीं होती। इसमें क्या होता है साथियों? इसमें प्रत्यक्ष दर्शन, जीवन का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जीवन का प्रत्यक्ष दर्शन। ठीक है, और कहानी में क्या होता है? हम कुछ झांकियाँ प्रस्तुत कर देते हैं जीवन की, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और अगर हम बिंदु के आधार पर अगर और देखें तो साथियों इसमें क्या होता है? मुख्य कथा के साथ, इसमें मुख्य कथा के साथ क्या होता है? अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी रहती हैं। अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी रहती हैं। ठीक है, अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी रहती हैं। किसमें? उपन्यास में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जो इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहें एक और, अगर हम सामान्य रूप से उपन्यास को समझने के लिए अगर हम एक कथन कहें कि इस विधा में क्या होता है? इस विधा में मानव जीवन को सर्वांगपूर्ण रूप में चित्रित किया जाता है। ठीक है, इस विधा में क्या है? मानव जीवन को सर्वांग रूप, ठीक है, सर्वांगपूर्ण चित्रित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यह उपन्यास विधा है। अब हम अगर उपन्यास विधा को यहाँ समझ लिए हैं तो
अब हम देख लेते हैं उपन्यास को कुछ विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित भी किया है। ठीक है, तो विद्वानों की परिभाषाएं देखेंगे हम, विद्वानों की परिभाषाएं। तो विद्वानों की परिभाषाएं क्या क्या हैं उपन्यास के लिए, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्याम सुंदर दास के शब्दों में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या परिभाषा दी है वो हम समझेंगे। देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है ना। क्या? उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। ठीक है, अच्छी परिभाषा है, सरल परिभाषा है, आप इसे याद रख सकते हैं। उपन्यास डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में है क्या? उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा। ठीक है, दूसरी परिभाषा अगर हम देखते हैं तो दूसरी परिभाषा है मुंशी प्रेमचंद के अनुसार, जिनको हम उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में, तो मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में हम समझेंगे उपन्यास को। तो देखिए, उपन्यास को उन्होंने कैसे परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना, है ना, और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ठीक है, मूल तत्व है। यह किसने कहा? तो यह मुंशी प्रेमचंद ने कहा। ठीक है, इन्होंने ही क्या कहा है? इन्होंने ही उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है ना। इन्होंने ही उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है। क्या कहा है? आख्यान कहा। आख्यान कहा माने मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में अगर कहें तो मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इन्होंने उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है। अब हम बात करते हैं अगले परिभाषा देने वाले जो विद्वान हैं वो हैं क्रॉस, है ना। क्रॉस ने क्या कहा है? अब हम बात करेंगे क्रॉस के शब्दों में उपन्यास क्या है तो समझिए। उन्होंने कहा है कि उपन्यास से हमारा अभिप्राय उस गद्यमय गल्प कथा से है। गद्यमय गल्प कथा, इन्होंने गद्यमय गल्प कथा कहा है। ठीक है, गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है। जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है। यथार्थ चित्रण रहता है। ठीक है, क्रोस के शब्दों में उन्होंने कहा है कि उपन्यास गद्य में गल्प कथा है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है। यह क्रोस की परिभाषा हो गई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो
जैनेंद्र के शब्दों में भी हम देख लेते हैं जैनेंद्र ने क्या परिभाषा दी है। तो जैनेंद्र के शब्दों में तो साथियों जैनेंद्र के शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो जैनेंद्र ने उपन्यास को कहा है कि पीड़ा में परमात्मा बसता है। अच्छी परिभाषा दी है उन्होंने, कहा कि पीड़ा में परमात्मा बसता है, पीड़ा में परमात्मा बसता है, मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। उन्होंने क्या कहा कि मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। ठीक है, तो इन्होंने यह परिभाषा दी है जैनेंद्र ने। और एक और परिभाषा है, एक लेखक हैं, विदेशी लेखक हैं, एवेल के शब्दों में। ये कुछ मुख्य रूप से अगर हम देखें उपन्यास की परिभाषाएं हैं जो परीक्षा में पूछी भी जा सकती हैं कि यह परिभाषा किनके शब्दों में है। तो एवेल ने क्या कहा है, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की क्या है, काल्पनिक कथा है। वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है उपन्यास। यह किसने कहा है, एवेल ने कहा है। ठीक है, यह परिभाषा आपकी एवेल के अनुसार है और जैनेंद्र के अनुसार परिभाषा पीड़ा में परमात्मा बसता है और मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। क्रोस ने क्या कहा कि गद्य में गल्प कथा जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है। यह परिभाषा आपकी क्रोस के अनुसार है। तो साथियों चलिए अब हम देख लेते हैं उपन्यासों का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम उपन्यासों का वर्गीकरण देखेंगे किन किन प्रकार से होता है। ठीक है, उपन्यासों का या उपन्यास का, ठीक है, उपन्यासों का वर्गीकरण। अब देखिए, अगर हम देखें उपन्यासों के वर्गीकरण पे बात करें तो साथियों ये आपके मुख्य प्रकार से अगर देखें तो कितने हो जाएंगे, 5 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, 5 भेद हो जाएंगे। तो पहला अगर हम देखें तो सामाजिक उपन्यास है। पहला देखते हैं तो कौन सा है, सामाजिक उपन्यास। ठीक है, सामाजिक उपन्यास हो गया। दूसरा है ऐतिहासिक उपन्यास। कौन सा है, ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, पहला हो गया आपका सामाजिक उपन्यास, दूसरा हो गया ऐतिहासिक उपन्यास और तीसरा हो गया कुतूहलपूर्ण उपन्यास। ठीक है, तीसरा हो गया आपका कुतूहलपूर्ण उपन्यास। ठीक है, और चौथा कौन सा है, चौथा आपका है आंचलिक उपन्यास। माने सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, कुतूहलपूर्ण उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और एक है प्रयोगवादी उपन्यास। कुल मिला के अगर हम कहते हैं तो ये आपके साथियों 5 उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, कुतूहलपूर्ण उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और आपका ये प्रयोगवादी उपन्यास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये महत्वपूर्ण उपन्यास आपके हैं। ठीक है, अब देखिए जो उपन्यास होते हैं इनकी अपनी अपनी अलग अलग शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ उपन्यासों की शैली अगर हम बात करते हैं शैली, तो देखिए इनकी महत्वपूर्ण कुछ शैली हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए उपन्यास आपके वर्णनात्मक शैली में होता है, वर्णनात्मक। ठीक है, वर्णनात्मक शैली होती है उपन्यास की। इसके अलावा संवादात्मक होती है उपन्यास की शैली, संवादात्मक। ठीक है, इसके अलावा जीवनी परक उपन्यास भी होते हैं, जीवनी परक। आत्मकथात्मक भी होते हैं, आत्मकथात्मक। इसके अलावा
पत्रात्मक उपन्यास भी होते हैं, पत्रात्मक उपन्यास, ठीक है। ये शैली है। डायरी लेखनात्मक होता है उपन्यास, डायरी लेखनात्मक उपन्यास, ठीक है। ये शैली है, इस शैली में उपन्यास लिखे जाते हैं। प्रतीकात्मक शैली में भी उपन्यास लिखा जाता है, प्रतीकात्मक शैली। और इसके अलावा मिश्रित शैली, एक उपन्यास मिश्रित शैली में भी लिखा जाता है, मिश्रित शैली। तो कुल मिला के अगर हम कहें, ये जो उपन्यास हैं हमारे, इन उपन्यासों को इन मुख्य शैलियों में लिखा जाता है, जिसमें वर्णनात्मक शैली है, संवादात्मक शैली है, जीवनी परक शैली है, आत्मकथात्मक शैली है, पत्रात्मक शैली है, डायरी लेखनात्मक शैली है, प्रतीकात्मक शैली और मिश्रित शैली है। तो इन उपन्यासों को इन शैलियों में हम लिख सकते हैं। देखिए, अब हम महत्वपूर्ण बात जो करेंगे वो समझिए। महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, अनूदित उपन्यास पर हम बात करेंगे। अनूदित उपन्यास, ठीक है, अनूदित उपन्यास। अब देखिए, अनूदित उपन्यास में हम देखते हैं हिंदी के सर्वप्रथम जो अनूदित उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अनूदित उपन्यास कि सबसे पहले देखिए, अनूदित उपन्यास में अगर हम बात करते हैं हिंदी के सर्वप्रथम जो उपन्यास हैं, तो वो देखिए सैंडफोर्ड एंड मर्टन, ठीक है। यह उपन्यास आपका अनूदित उपन्यास है, ठीक है। यह अनूदित उपन्यास किसके द्वारा है? तो पंडित वंशीधर द्वारा रचित है। और यह आपका उपन्यास किस ईस्वी का है? तो यह उपन्यास साथियों आपका है 1853 ईस्वी का। कब का है? 1853 ईस्वी का है। कौन सा? सैंडफोर्ड एंड मर्टन, पंडित वंशीधर का अनूदित उपन्यास है, ठीक है। ये आपका पहला, कहें तो प्रथम अनूदित उपन्यास है, आपका प्रथम अनूदित उपन्यास है, ठीक है। प्रथम अनूदित उपन्यास आपका ये हो गया। कौन सा? सैंडफोर्ड एंड मर्टन। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो समझिए, इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो समझ लीजिए। यह उपन्यास नोट कर लीजिए चाहे, यह उपन्यास अंग्रेज लेखक, मूलतः अंग्रेज लेखक किसका? थॉमस डे द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस डे द्वारा लिखा गया, ठीक है। इन्होंने अनुवाद किया है, वंशीधर ने इसका क्या किया? अनुवाद, इसलिए अनूदित उपन्यास है। और हिंदी में अनुवाद किया है। किस भाषा में अनुवाद किया है? अनुवाद इसका किया है, अनुवाद जो हुआ है हिंदी भाषा में हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के जो अनूदित उपन्यास है वह सैंडफोर्ड एंड मर्टन उपन्यास है, जो पंडित वंशीधर ने 1853 में लिखा है। और यह मूलतः किसका उपन्यास है? तो साथियों, अगर हम बात करें तो यह मूलतः आपका थॉमस डे का उपन्यास है, ठीक है। थॉमस डे का उपन्यास है। अब हम बात करते हैं, अगला जो उपन्यास है वो भी आपका वंशीधर द्वारा रचित है। अगला उपन्यास जो है, चलिए अगला पेज ले लेते हैं। अगला उपन्यास जो है वो आपका उपन्यास है थॉमस डे, ठीक है, सॉरी रासेलाल। दूसरा उपन्यास आपका अनूदित है रासेलाल। अब देखिए, रासेलाल के बारे में जाने। रासेलाल, यह भी उपन्यास आपका किसके द्वारा रचित है? अनूदित है। अनूदित, यह भी अनूदित है पंडित वंशीधर द्वारा, पंडित वंशीधर द्वारा, ठीक है। और यह कब अनूदित किया गया? तो यह 1879 का है। यह 1879 ईस्वी का है रासेलाल। अब देखिए, इसको भी समझिए, इसके बारे में भी जानिए। यह अनूदित तो है रासेलाल पंडित वंशीधर द्वारा, लेकिन यह मुख्य रूप से किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास मूलतः किसका है? मूलतः इस उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास के लेखक हैं जॉनसन। कौन है? जॉनसन,
ठीक है। इस उपन्यास के लेखक डॉक्टर जॉनसन कह दीजिए, डॉक्टर जॉनसन है, ठीक है। और इसको अनुवादित हिंदी में किया गया है, ठीक है। हिंदी में इन्होंने हिंदी में अनुदित किया है रासेलाल को, ठीक है। किसने? पंडित वंशीधर ने। तो कुल मिला के अगर हमने देखा तो ये दूसरा उपन्यास कह सकते हैं, यह है आपका द्वितीय अनुदित उपन्यास है, ठीक है। प्रथम कौन सा है? प्रथम आपका सैंडफोर्ड एंड मर्टन है। प्रथम आपका हो गया, प्रथम आपका सैंडफोर्ड मर्टन, सैंडफोर्ड एंड मर्टन, ठीक है, मर्टन, ठीक है। ये आपका प्रथम है और ये आपका द्वितीय है। तो अब हम देखेंगे कुछ मौलिक उपन्यास, ठीक है, ठीक है। अब हम मौलिक उपन्यास पर बात करेंगे। मौलिक उपन्यास, मौलिक उपन्यास, अब देखिए मौलिक उपन्यास, सबसे पहले अगर हम मौलिक उपन्यास पर बात करते हैं तो पहला मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? देखिए प्रथम मौलिक उपन्यास, अगर देखें प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो आपका है भाग्यवती। कौन सा है? भाग्यवती। ये है किसका भाग्यवती? तो प्रथम मौलिक उपन्यास जो है यह आपका किसका है? श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी का मौलिक उपन्यास है, ठीक है। हम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते रहेंगे। तो श्रद्धाराम फिल्लौरी का यह महत्वपूर्ण उपन्यास है भाग्यवती और सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के यह कब का है, यह कब रचा गया? तो यह साथियों 1877 में रचा गया। 1877 ईस्वी में रचित आपका श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी ढंग के आधार पर, ठीक है। अब देखिए बात क्या है कि अंग्रेजी ढंग के आधार पर, अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, पहला मौलिक उपन्यास। अब देखिए एक बात समझिए, अंग्रेजी ढंग के आधार पर अगर हम हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास की बात करते हैं तो यहाँ आप कहें तो भाग्यवती नहीं माना जाता है। प्रथम मौलिक उपन्यास आपसे पूछा जाएगा तो आप साथियों भाग्यवती को आप लिखेंगे, ठीक है। अब अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है तो साथियों आप याद रखना, ठीक है, किन किन के अनुसार है वो बता देंगे, लेकिन पहले ये समझिए हिंदी का अंग्रेजी ढंग का जो पहला मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु है, ठीक है, परीक्षा गुरु। और ये परीक्षा गुरु है किसका उपन्यास? तो साथियों परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। तो लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है और ये कब का है? 1882 ईस्वी का है, 1882 ईस्वी का। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वह अंग्रेजी ढंग का हिंदी का मौलिक उपन्यास है, पहला उपन्यास है और यह लाला श्रीनिवास दास का है और 1882 ईस्वी का यह उपन्यास है। अब यह परीक्षा गुरु जो उपन्यास है यह किन किन विद्वानों के द्वारा माना जाता है कि अंग्रेजी ढंग का पहला हिंदी का उपन्यास, मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, वो समझिए। देखिए इसको मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो परीक्षा गुरु को मानने वाले विद्वान जो हैं वो कौन कौन हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि परीक्षा गुरु अंग्रेजी ढंग का है पहला हिंदी मौलिक उपन्यास है। डॉक्टर बच्चन सिंह भी मानते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, ठीक है। ये लोग आपका कहें तो परीक्षा गुरु को, ठीक है, किसको? परीक्षा गुरु को, ठीक है, अंग्रेजी ढंग का क्या मानते हैं? पहला उपन्यास,
ठीक है, अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं ये आपके विद्वान। अब हम बात करेंगे, देखिए भागवती को भी कुछ लोग दूसरे नंबर पर अगर मान्यता जिसकी है तो वो है भाग्यवती। अगला जो उपन्यास है वो आपका भाग्यवती, ठीक है, भागवती। अब भागवती जो किसका है तो यह भी श्रद्धाराम फिल्लौरी का है, 1877 का, 1877 का है। किसका है? श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी। अब एक बात समझिए, श्रद्धाराम फिल्लौरी का यह उपन्यास है, ये बात सही है। अब यह बात जाननी है कि इसको मानने वाले, प्रथम उपन्यास मानने वाले कौन विद्वान हैं, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी इसको क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम उपन्यास, ठीक है। अब एक बात समझिए, इसके अलावा तीसरी बात कहेंगे, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो आपका पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, एक उपन्यास है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को जो पहला उपन्यास मानते हैं वो कौन मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद जो हैं वो पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को उपन्यास पहला उपन्यास मानते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। इस उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? पहला उपन्यास, ठीक है, पहला या प्रथम उपन्यास मानते हैं अंग्रेजी ढंग का, ठीक है, हिंदी का पहला उपन्यास। लेकिन एक बात हमको जाननी है कि मत जो सर्वमान्य है उसको हमको देखना है। लेकिन अब देखिए अगला जो है एक उपन्यास है चंद्रकांता, चंद्रकांता उपन्यास, ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास, चंद्रकांता उपन्यास, चंद्रकांता उपन्यास। अब चंद्रकांता उपन्यास है, इस उपन्यास को देखिए, ये रचित जो है चंद्रकांता उपन्यास, यह है आपका देवकी नंदन खत्री का है, देवकी नंदन खत्री, यह देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। और यह उपन्यास कब रचा गया? तो साथियों यह उपन्यास रचा गया है 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में रचा गया है। लेकिन इसको पहला उपन्यास कौन मानता है? प्रथम उपन्यास, इसको प्रथम उपन्यास मानते हैं, कौन मानते हैं? तो इसको प्रथम उपन्यास मानते हैं साथियों श्री कृष्ण लाल, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जो हैं वो चंद्रकांता उपन्यास को हिंदी का अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास मानते हैं, ठीक है। अब देखिए शिव नारायण श्रीवास्तव, जो शिव नारायण श्रीवास्तव हैं, ठीक है, वो रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की जो कहानी आपकी उपन्यास है, इस उपन्यास का, यह उपन्यास किसका है? यह सैयद इंसा अल्लाह खां, यह सैयद इंसा अल्लाह खां का आपका उपन्यास है। और इसको 1803 का उपन्यास है, ठीक है। और इसको मानने वाले, प्रथम उपन्यास मानने वाले जो विद्वान हैं, ठीक है, प्रथम उपन्यास किसने माना है इस उपन्यास को वो समझना है। तो प्रथम उपन्यास इसको माना है शिव नारायण श्रीवास्तव, शिव नारायण श्रीवास्तव, ठीक है, शिव नारायण श्रीवास्तव रानी केतकी की कहानी उपन्यास को हिंदी का मौलिक उपन्यास मानते हैं जो अंग्रेजी ढंग का है, ठीक है। अब गोपाल राय गहमरी, गोपाल राय गहमरी, अब समझिए एक और मान्यता है, एक और मान्यता है गोपाल राय गहमरी, ठीक है। गोपाल राय गहमरी देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी, यह जो उपन्यास है, इस उपन्यास को कौन मानता है? गोपाल राय गहमरी प्रथम उपन्यास मानते हैं। और ये किसका है? तो पंडित गौरी दत्त का। तो पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित
देवरानी जेठानी की कहानी कब रचा गया? तो 1870 में। तो इस उपन्यास को प्रथम उपन्यास कौन मानता है? तो इस उपन्यास को प्रथम उपन्यास कौन मानता है? तो गोपाल राय गेहमरी। गोपाल राय गेहमरी देवरानी जेठानी की कहानी को, ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं जो अंग्रेजी ढंग का है। तो साथियों हमने देखा कि उपन्यास की बात अगर करते हैं तो यहाँ आधुनिक विधा है और जीवन का प्रत्यक्ष दर्शन जो है वह क्या है? आपका उपन्यास है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विद्वानों के कुछ मतानुसार जो परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार से थीं। और इसके बाद हमने देखा कि जो उपन्यासों का वर्गीकरण है वो 5 रूपों में, कि सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, कुतूहलपूर्ण उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास। इसके बाद जो उपन्यास जिन जिन शैलियों में लिखे जाते हैं वो भी हमने आपसे चर्चा की। और इसके बाद हमने बताया कि अनूदित उपन्यास जो पहला आपका वो आपका है सैंडफोर्ड एंड मर्टन। ये किसके द्वारा रचित है? तो पंडित वंशीधर द्वारा। और यह मूल रूप से किसका उपन्यास है? तो यह अंग्रेजी लेखक आपके थॉमस डे का उपन्यास है। और ये कब का है? 1853 में अनूदित किया है पंडित वंशीधर ने। इसके बाद अगर हम देखते हैं पंडित वंशीधर का दूसरा उपन्यास अनूदित है रासे लाल। और यह उपन्यास पंडित वंशीधर द्वारा रचित है। और यह मूलतः किसका उपन्यास है? तो साथियों डॉक्टर जॉनसन का उपन्यास है। ठीक है, इसके बाद हमने मौलिक उपन्यास पर बात की। तो साथियों मौलिक उपन्यास में हमने प्रथम मौलिक उपन्यास जो है कहें तो समय के अनुसार देखें तो वो 1877 ईस्वी का जो है श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती उपन्यास है। अब अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी के पहले मौलिक उपन्यास में अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले हमने जो आचार्य शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो हमने मत देखा, और जो सर्वमान्य है परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। और यह कब का है? 1882 का है। और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। इसके बाद हमने भागवती पर बात की। तो भागवती 1877 का है, लेकिन इसको मानने वाले जो भागवती को विद्वान है वो है गणपत चंद्र गुप्त। पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है। इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला उपन्यास माना है मौलिक। और चंद्रकांता को भी एक मौलिक उपन्यास माना है। किसने? तो डॉक्टर श्री कृष्ण नाल ने, जो देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है और 1891 का है। रानी केतकी की कहानी को जो सैयद इंशाअल्लाह खां की जो रचना है उपन्यास है, ये 1803 का उपन्यास है। इसको प्रथम उपन्यास माना है शिव नारायण श्रीवास्तव ने। इसके बाद देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है, यह उपन्यास पंडित गौरीदत्त का है और 1870 का उपन्यास है साथियों। और इसको प्रथम उपन्यास माना है गोपाल राय गेहमरी ने। ठीक है, हमने महत्वपूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने जो बात की वो की उपन्यास के बारे में। और उपन्यास में हमने आज बात की है अनूदित उपन्यास और कहें तो मौलिक उपन्यास। ठीक है, सर्वमान्य जो मत है वो है हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास वो है आपका परीक्षा गुरु, जो 1882 ईस्वी का है और जिसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, इस बात को हमने आज यहाँ पढ़ा। ठीक है, अब हम आज यहीं रहने देते हैं आपकी क्लास, और ये आपकी लगभग क्लास 30 मिनट से ऊपर हो गई है। अगली क्लास में भी हम उपन्यास पर चर्चा करेंगे। तो साथियों क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।